छी छी छी। न रिश्ते में इंटरेस्ट था और ना ही शादी में। मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ से मिलने वाले दहेज में था। पोपट हो गया। 30 रुपए देख के भिखारी होने की फीलिंग आई। और तो और जब सवाल किया तो मेरी धुनाई कर दी। क्या यार, अखबार का ऐड ही तो था, सीरियसली कैसे ले लिया? भूल जा, ये वाला रिश्ता इसके जैसा नहीं है। तो कैसा है? तेरी सोच से ज्यादा दौलतमंद है। एक अल्ट्रा रईस खानदान की इकलौती औलाद है। दहेज दे तो एकदम से मना कर देना, पूरी की पूरी स्टेट तुम्हारे नाम कर देंगे। ऐसा कौन रईस आ गया? अरे राज परिवार है। राज परिवार? भाई साहब, कुंवर सा को राजकुमारी दिखाएं क्या? प्रिया जलजला। राजकुमार कैसा लगा? जंगल का बुढ़ा शेर लगता है, जोशीला तड़कीला मर्द है। हमारी राजकुमारी कैसी लगी? ये तो अजंता की टूटी फूटी मूरत लगती है। वधू और वर ने एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया है। रियासत से इन्हें दहेज क्या मिलेगा ये बता दीजिए। 250 रिजेक्शंस के बाद किसी ने इसे पसंद किया है। दहेज में मैं इन्हें विशाल पांडुरंगम पैलेस देता हूँ। नहीं चाहिए। पैलेस क्या चीज है? सगाई में मैं विजयनगर कोष का सारा खजाना दे दूंगा। नहीं चाहिए। तुम्हें सोने और चांदी के ढोल भर भर के दूंगा। तुम्हारे वजन के बराबर हीरों का सिंहासन बना के दूंगा। नहीं चाहिए ना। विवाह की कन्यादान रस्म के दौरान अपार दौलत के साथ पूरा किला तुम्हारे नाम करूंगा। ना हीरे चाहिए ना तेरा शीश महल। हम इतना कुछ दे रहे हैं, तुम्हें किसी चीज में रुचि क्यों नहीं है? दहेज लेने वाला गधा समान होता है। अगर दहेज लेने वाला गधा है तो फिर दहेज देने वाला क्या हुआ? वो भी गधा है। और दहेज देने वाले राजा की बेटी क्या हुई? नीम के पेड़ पे आम कहाँ से होगा? वो भी गधी होगी। अगर राजा और उसकी बेटी गधे हैं तो उनके रिश्तेदारों को क्या करेंगे? बेवकूफी का सवाल है। गधे के रिलेटिव कुत्ते होने से रहे। पूरी की पूरी फैमिली डॉग। यानी तुम्हारा मतलब हम सब गधे हैं? ये मोटी गधी है, हमारी गधों की फैमिली है, यही ना? तो वह कौन है? वहाँ कोई नहीं है, सारे गधे यहीं पर हैं। हमारे महल में आया, हमने खूब सत्कार किया, उसके बदले इसने हमारा अपमान किया। राज्य के कानून के हिसाब से कौन से दंड का प्रोविजन है? अरे कानून वानून गया तेल लेने, जिले इलाही यहीं सजा दे। तो आज और अभी इसे फांसी दे दो। फांसी? गोपी, तुम लोग हो, तुम्हारी कारस्तानी है। छोड़ूंगा नहीं, मेरा पोपट बनाया। कहा था ना, बॉडी पे कोई निशान नहीं दिखेगा। कपड़े पहना दो। क्या हुआ? हाउ आर यू फीलिंग? ऐसा लगता है जैसे फुग्गे से हवा निकल गई हो। खुद को आईने में देखो। सर, मैं अपने पाँव की उंगलियां देख पा रहा हूँ। उंगलियां ही क्यों, पूरा शरीर देखो, एक एक चीज पतली हो गई है। और लड्डू बाबू, आज से तुम लड्डू बाबू नहीं हो, तुम अलारी नरेश हो। एक सेकंड अलारी नरेश, जरा यहाँ आओ। इस मॉनिटर में कुछ दिखाई दे रहा है? बीच में सूरज है और ये सारे प्लैनेट्स हैं और अपना अर्थ, वो मार्स है, वो वेनस है और ये जुपिटर। ये कोई प्लानिटेरियम नहीं है, ये हॉस्पिटल है। और ये तुम्हारे ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। तुम्हारे शरीर में लाखों से ज्यादा ब्लड सेल्स है। अब गौर से ये मॉनिटर देखो। मैं इन ब्लड सेल्स को इसमें इंजेक्ट करूंगा। ये क्या हुआ डॉक्टर? सेल तो गुब्बारे की तरह फैल गया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। यू हैव अ पेक्यूलर मेटाबॉलिज्म। ब्लड सेल्स में कुछ अजीब सी क्वालिटीज हैं। अगर इतना सा भी फैट हो तो वो ऐसे फूल जाता है। इसका मतलब फैट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच घी ही काफी है। वो तुम्हारे ब्लड सेल्स में जैसे ही अंदर पहुंचेगा, इंस्टेंटली उसे फुला देगा। फिर तुम कितने मोटे हो जाओगे कोई नहीं बता सकता। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? फैट वाले फूड को पूरी तरह अवॉइड करना होगा। आज के बाद तुम जो भी खाओगे वो फैट फ्री होना चाहिए। अगर गलती से इतना सा भी फैट खा लिया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं खाऊंगा सर, फैट को छूऊंगा भी नहीं। लाइफ का एक ही सपना है, माया से शादी। माया। इंसान कोशिश ना करे तो भगवान भी हेल्प नहीं करता। सही या गलत रास्ते से लड्डू ने अपना सपना पूरा किया और लाइफ का क्लाइमैक्स भगवान पे छोड़ दिया। अरे रे रे, उसमें फोटो फ्रेम है, प्लीज थोड़ा आराम से रखिए। जब भगवान पर छोड़ ही दिया तो भगवान ने भी लाइफ चेंज करने की कृपा कर दी।
हीरोइन शहर से जाने को है, हीरो एंट्री लेता है। स्लिम ट्रिम लड्डू देख के वो ध्यान से उठाइए। हीरोइन शॉक रह जाएगी हाँ, या फिर उसे हक करके किस हाँ, ये करेगी? ठीक है। माया, या मैं हूँ तुम्हारा लड्डू बाबू। ये लड्डू बाबू? हाँ, अब मैं पहले की तरह दुबला पतला हो चुका हूँ, ये देखो। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जोक मारा था और तुमने सीरियसली ले लिया। अब ये बताओ, तुम इतनी जल्दी स्लिम कैसे हो गए? अभी तो सिर्फ स्लिम हुआ हूँ, तुम कहोगी तो 6 पैक्स भी बना लूंगा। माया, ये बॉक्स बेडरूम में रह गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? और कहाँ होगा? ये अर्जुन है, माय वुड बी। कुछ दिन पहले हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ, तुम्हारी वजह से पैचअप हो गया है। तुम्हारे साथ मुझे देख के बहुत इनसिक्योर हो गया था। अर्जुन, ये लड्डू बाबू है, वही मोटा लड़का। What? Hey, I'm sorry man. पब में मैंने थोड़ी बदतमीजी कर ली थी। I'm really sorry. स्वीटी, कुछ और बॉक्सेस पड़े हैं, वो ये लोग देख लेंगे। हाँ, ठीक है। कब? लड्डू बाबू, यू आर सच ए नाइस गाय। और लड्डू, जब तुम मोटे मोटे थे ना, ज्यादा क्यूट लगते थे। बाय। बेचारा लड्डू कैसे रिएक्ट करता, खुश होता या दुखी? Come on, sweetheart. बस एक बात क्लियर थी कि माया के लिए वो इनसिग्निफिकेंट था। अर्जुन को पाने के लिए उसने महज उसका इस्तेमाल किया। मत करो ना। Hey, it's okay. Come on, give me a kiss now. Huh? वो समझ गया, उससे इडियट इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। एक मतलबी इंसान के लिए अपने सच्चे चाहने वाले को धोखा दिया। चाहे उनका जो भी रिएक्शन हो, वो उनके पैर पकड़ लेगा, अपने किए गुनाह के लिए माफी मांगेगा। किसे फोन कर रहे हो बेटा? लड्डू बाबू को। उसने कहा है ना वो खुद फोन करेगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? मम्मा, मैंने जो कहा उस पर सोचा? किस बारे में? लड्डू बाबू वाली बात। हाँ, सोचा ना। क्या डिसाइड किया? पहले खाना खा लो, फिर बताऊंगी। चलो खा लो। कौन है तुम लोग? ऑटोग्राफ लेने आए हैं, तेरे फैंस हैं। मैं भी। मूर्ति को छोड़ दो। मेरी बात सुनो मैडम, बस इन पेपर्स पे ऑटोग्राफ करके दे दो। तुम्हें और इसे दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। मैं भी। करेक्ट, दोनों चले जाएंगे। मूड ऑफ मत कर, साइन कर। करना। कान में रुई डाल के बैठी है, करना। किस चीज के पेपर से? 3 करोड़ के एफडीज हैं तुम्हारे नाम, उसे तुड़वाने का टाइम आ गया है। एक बार ऑटोग्राफ दे दोगी, वो सारा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। अरे ये भगवान, आगे खोलो बेटा। मूर्ति, मूर्ति। ठीक हो ना बेटा? मूर्ति, प्लीज आगे खोलो बेटा। मूर्ति, मूर्ति, हाँ बोलो भाभी। रंजित, कोई घर में जबरदस्ती घुसा है, मुझे और मूर्ति को मारने की कौन है कोशिश वो? कर। नहीं जानती, मूर्ति बेहोश हो चुका है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। बैक बैक, यू टर्न, यू टर्न। हाँ, मार मार इसे। मार मार के घूमड़ निकाल दिया। मेरा भी। मूर्ति, मूर्ति मुझसे बात करो बेटा। मूर्ति। गुंडागर्दी करता है। रंजित, रंजित, ये वो नहीं, ये है वो बदमाश, ये। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। इन्हें मरना ही था। एक काम ढंग से नहीं होता इनसे। पेन उठाओ और उन पेपर्स पे साइन करो।
रंजीत, क्या समझ में नहीं आया? मेरी जरूरतें नहीं है क्या? मुझे भी ऐश करने का पूरा पूरा हक है ना? जीते जी भाई ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कम से कम आप तो ख्याल रखो, उसने मरने से पहले 3 करोड़ के नॉमिनी सिर्फ आप दोनों को बनाया, और सिर्फ यही वजह थी मैंने उसे मार डाला। आई किल्ड हिम। अब जल्दी से इन पेपर्स के ऊपर साइन कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा। भूल गया, तुमने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा था ना? नहीं बुलाया। ये थोड़ी देर में मर जाएगा। आप लोग यहीं रुक जाइए। I'll take care of him. ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ और ईसीजी मशीन चलाओ, क्विक। थैंक्स अ लॉट, हम दोनों की जान बचाने के लिए। अरे, मुझे आप थैंक्स क्यों कह रही हैं? कौन हो तुम और हमारे घर क्यों आए थे? मैं कौन हूँ? मैं लड्डू बाबू हूँ। मुझे नहीं पहचाना? हाँ? ऑपरेशन करके मैंने अपना वजन कम करवाया। इज ओके फॉर नाउ। सांस में प्रॉब्लम की वजह से हार्ट की आर्टरीज डैमेज हो चुकी है। उसके हार्ट की कंडीशन और सेंसिटिव हो गई है। इस तरह के बीमारियों की ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसे अर्जेंटली इंडिया से बाहर भेजना पड़ेगा। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मूर्ति का ख्याल रखो, मैं घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। सुनिए, लड्डू बाबू कहाँ है? गौर से देखो, मैं ही लड्डू बाबू हूँ। नहीं, तुम मेरे लड्डू बाबू नहीं हो। मेरे लड्डू बाबू टेडी बेयर जैसा दिखता है। तुम लड्डू बाबू नहीं हो सकते। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा लड्डू बाबू हूँ। छोटे हो तुम, मेरे लड्डू बाबू नहीं हो सकते। मुझे मेरा लड्डू बाबू चाहिए। तुम लड्डू बाबू नहीं हो सकते हो। मुझे मेरा लड्डू बाबू चाहिए। मुझे लड्डू सर, आप प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए। मूर्ति, रिलैक्स मूर्ति, रिलैक्स, रिलैक्स। नर्स, रिलैक्स मूर्ति। नर्स, प्लीज रिलैक्स मूर्ति, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मूर्ति, रिलैक्स।